अभी आपने देखा पूजा मलिक द्वारा रचित कविता सोच पर आधारित प्रस्तुति, जिसे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया आदिति भारद्वाज ने। अब आपके सामने प्रस्तुत है विवेक अग्रवाल की रचना प्रतीक्षा पर आधारित प्रस्तुति, जिस पर आप सभी के समक्ष मंच पर प्रस्तुति करने आएंगी सुश्री अश्मिता आइच। सुश्री अश्मिता आइच ने 5 साल की उम्र में श्रीमती अंशुल दुबे के मार्गदर्शन में कथक सीखना शुरू किया। इसके बाद गुरु रानी खानम जी के अधीन सीनियर डिप्लोमा पूरा किया। फिर आपने पंडित राजेंद्र कुमार गंगानी जी के सानिध्य में संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली से कथक में पोस्ट डिप्लोमा पूरा किया। इसके अलावा आप विदेश में भारत के त्योहार नामक परियोजना के लिए संस्कृति मंत्रालय से ICR अनुभाग के तहत 2017 में आप दक्षिण अफ्रीका गई। आपने नई दिल्ली और अहमदाबाद में आयोजित मुगले आज़म में भी प्रस्तुति की है। पिछले कुछ वर्षों में आपने पंडित राजेंद्र कुमार गंगानी जी के सानिध्य में विभिन्न रचनाओं में प्रदर्शन किया है, जैसे संतति, ताल रूपम, पुरुषोत्तम, गण उत्सव इत्यादि। सुश्री अश्मिता आइच की आज की प्रस्तुति का सार। आज के इस उथल पुथल के बीच में फैली हुई एक अंतहीन स्तब्धता, जिसे जीवन के कई अनछुई पहलुओं को हमारे बीच में रख दिया है। कभी महामारी, कभी भूखमरी, तो कभी पर्यावरण संबंध संकट हम सभी के समक्ष आ खड़ी हुई है। एक ऐसी महामारी जिसे हम सबको झकझोर कर रख दिया, जहां समस्त मानव जाति उसकी मानवीय भावनाओं को हाशिए पर आ खड़ी हुई है। चाहे वह किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से संबंध रखता हो, चाहे वो अमीर, गरीब, ऊंच नीच, चाहे वो किसी भी पेशे से क्यों ना जुड़ा हो, सबकी स्थिति अत्यंत जर्जर सी हो गई। इसी क्रम में एक समुदाय अत्यंत रसातल में चला गया। वह था कलाकारों का समुदाय। वह समुदाय जो रोते हुए चेहरे पर मुस्कान बिखेर देता है, आंखों में खुशी के आंसू भर देता है, जो जीने की आशा छोड़ चुके हैं उनमें उम्मीद भर देता है। लेकिन जिनका गुजारा कला के माध्यम से ही होता था, वह दर दर की ठोकरें खाने को विवश हो गए। चाहे वो गांव जाकर दूसरों को खेल दिखाकर, अपना जादू दिखाकर कलाकार को अपनी कला को प्रस्तुत करते हैं, सबकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो उठी है। इस सभी घटनाओं की व्यथा विवेक अग्रवाल ने अपनी कविता प्रतीक्षा के उपरोक्त प्रतीक्षा में की है। भरे विश्व में एकाकीपन, मुझे आज ये क्यों लगता है, दर्पण में प्रतिबिंब भी अपना अपरिचित अज्ञात सा लगता है। मंच पर इनका सहयोग कर रहे हैं तबले पर श्री योगेश गंगानी जी, संगीत संरचना, हारमोनियम एवं गायन पर समीउल्लाह खान जी, सारंगी पर मोहम्मद आयुब खान जी, सितार पर, वायलिन पर अजहर शकील जी, बांसुरी पर अतुल शंकर जी। पढ़न पर इनका साथ दे रही हैं कुमारी टीना दास और सुश्री शिवांगी मांडके जी।
दर्पण में प्रतिबिंब भी अपना अपरिचित अज्ञात सा दिखता है। दर्पण में प्रतिबिंब भी अपना अपरिचित अज्ञात सा दिखता है। स्पंदन है चुप सा लगता, स्पंदन है चुप सा लगता, भावनाओं का एक भंवर, भावनाओं का एक भंवर
मथता रहता है मन को। जो दारुण दावा नल कोई, जो दारुण दावा नल कोई निगल रहा हो बन को। निरवता कुछ कहती दिखती, बंधन है चुप सा लगता। एक प्रश्न चिन्ह सा लगा है सम्मुख। हृदय में लिए असीम वेदना, मस्तिष्क में विचित्र स्तब्धता। हृदय में लिए असीम वेदना, मस्तिष्क में विचित्र स्तब्धता। गहन उदासी के प्रति मन की विचित्र बद्धता। समझो जितना और उलझता, समझो जितना और उलझता। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। भरे विश्व में, भरे विश्व में, भरे विश्व में एकाकीपन। मगर फिर भी मुझे क्यों लगता है आज आज कौन है जिसकी आहट को सुनने, कौन है कौन है जिसकी आहट को सुनने आतुर मन रहता है। कौन है जिसकी आहट को सुनने आतुर मन रहता है। कौन है जिसकी आहट को सुनने आतुर मन रहता है। धा दिन न कर त कर धा दिन न कर न कर त कर
ति ट क ता ग रि ग न धा दिन न क त क धा दिन न क त क दिन न क ति ट क ता रिश्ता है, मगर फिर भी मुझे क्यों लगता है कौन है जिसकी आहट सुनने को आतुर मन रहता है। छिपा हर सपना मेरा निश्चिन पाटों में पिसता है, पल पल प्रतीक्षा है किसकी, क्यों हर क्षण युग सा लगता है। मगर फिर भी मुझे क्यों लगता है कौन है जिसकी आहट को सुनने आतुर मन रहता है।
है जिसकी आहट को सुने आतुर मन रहता है। बहुत सुंदर प्रस्तुति। जी, अब मैं समूह चित्र के लिए आप सभी को मंच के मध्य में आमंत्रित करना चाहती हूँ। तबले पर श्री योगेश कंगानी जी, गायन पर समीउल्लाह खां जी, वायलिन पर अजहर शकील जी, सारंगी पर श्री आयुब खान जी, पढ़ंत पर टीना दास जी और काव्य पाठ पर श्रीमती शिवांगी मांडके जी। मैं गुरुजी से निवेदन करती हूँ, गुरुजी समूह चित्र के लिए आप मंच पे आइए और अश्मिता का प्रोत्साहन बढ़ाइए। आप सभी गुरुजनों का, गुरुजी और सभी का यहाँ पे हमारा कार्यक्रम यहाँ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद तो नहीं, बहुत मतलब देना चाहूँगी, क्योंकि सिर्फ एक आज का कार्यक्रम ही नहीं, हम जब हमने यहाँ पे हम आए और हमने अब तक अपना सफ़र यहाँ तक तय किया, तो सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। अभी से लेकर 3 साल हमें हो गए हैं, तो हर एक दिन, हर एक क्षण जो हम यहाँ, चाहे हम रियाज़ करें सुबह से लेकर या फिर हम शाम को गुरुजी के पास बैठ के हम लोग जो भी गुरुजी हमें बताते हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे, एक एक चीज़ जो हम सुनते हैं वो सब यहाँ पे आता है। तो फिर वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद से बहुत ज़्यादा मंच पर आके वो दिखती हैं, ऐसे पता नहीं लगती। तो इसीलिए सर्वप्रथम गुरुजी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और उसके बाद अगर मैं सिर्फ इस आज की प्रस्तुति के बारे में बात करना चाहूँ, तो मैं हमारे डायरेक्टर सर सुमन सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने हमें ये इतना बड़ा चैलेंज दिया, हम अपनी कविता पर खुद काम करें। और अरिजीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इतना सपोर्ट रहा थ्रू आउट अभी तक। और मैं मतलब समी भैया, योगेश भैया, आप लोगों को मैं मतलब इसके लिए सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, मतलब वही चीज़ है। तो इतना जो आप सिर्फ हमारे साथ करते हैं वो बात नहीं है, आप अपना शेड्यूल सब कुछ इतना करके, हमारी रिहर्सल हो, इतना ज़्यादा आप लोग सोचते हैं, तो हमारे लिए तब पता लगता है जब हम दूसरों के साथ काम करते हैं, तो वो चीज़ हमें तब उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा पता लगती है। तो इसीलिए वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो हम शायद से इसीलिए कर पाते हैं वो मंच पर। और अजहर भैया और अतुल भैया, थैंक यू, आपने हमेशा रिहर्सल पे हमारा सहयोग किया। और अयूब भैया, सॉरी भैया, सॉरी। तो हम बहुत अच्छा लगा, आपने पूरा अच्छे से किया। इसके
उसके बाद मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहूँगी, इंटर्न्स को, और क्षमा चाहूँगी, इससे ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगी। और एक और जने जिनको मैं नहीं भूलना चाहती, वो है धीरेन्द्र भैया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे जो मैं सोची थी उसको मंच पर प्रदर्शित करना बहुत मुश्किल है, तो भैया ने बहुत मदद की, मुझे बहुत छोटे छोटे आइडियाज़ दिए उसको करने के लिए। परिकल्पना एक होती है और करना बहुत मुश्किल है, तो भैया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए वो इनवैल्यूएबल सपोर्ट है, और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू भैया।